सुनिए भगत सिंह की सच्चाई। शहीद भगत सिंह जी को जब कोई कुछ ज्यादा ही सम्मान देता है तो वो उनको शहीद आजम कहता है। भारत में 23 मार्च को लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही होंगे जो सच में ये जानते हो कि वास्तव में शहीद भगत सिंह जी किस सोच वाले इंसान थे। उनका नाम आते ही अक्सर लोग उनको एक क्रांतिकारी नौजवान मानते हैं जिसके हाथ में पिस्तौल और बम होते थे। लोगों के मन में भगत सिंह जी की एक क्रांतिकारी सिपाही की तस्वीर होती है। लोग सोचते हैं कि भगत सिंह जी और उनके साथी अंग्रेजों को हिंसा करके देश से भगाना चाहते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोचना भी गलत है कि भगत सिंह एक हिंसक प्रवृत्ति के इंसान थे। हमारे इतिहासकारों, लेखकों, कवियों, गीतकारों और फिल्मों ने कभी भी भगत सिंह जी के साथ न्याय नहीं किया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगत सिंह जी ने असेंबली में बम किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी आवाज अंग्रेज हुकूमत तक पहुंचाने के लिए फेंका था। बम फेंककर वो असेंबली में नारे लगाने लगे थे और उन्होंने खुद को हंस कर गिरफ्तार करवाया था। वो चाहते थे कि अदालत में वो एक ऐसा भाषण देंगे जो पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंच जाएगा। उन्होंने अदालत में जब भाषण दिया तो अंग्रेजी हुकूमत अंदर तक हिल गई थी। भगत सिंह जी ने एक बार भी माफी नहीं मांगी और सिर्फ इसलिए फांसी चढ़ गए क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए फांसी चढ़ना उनकी योजना में ही शामिल था। अगर वो चाहते तो वो माफी मांगकर खुद को मुक्त करवा सकते थे। बम फेंकने वाले और पिस्तौल से गोली चलाने वाले भगत सिंह तो सबको याद है, लेकिन लोग उनके क्रांतिकारी कामों के लिए उनके सम्मान में नारे भी लगाते हैं, लेकिन कोई उनके उस जीवन की बात नहीं करता है जो उन्होंने जेल में बिताया था। ये कोई नहीं बताता है कि जेल के सभी कैदियों के साथ एक सा व्यवहार होने के लिए उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी। भगत सिंह समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में विश्वास करते थे। वो सभी के लिए समान शिक्षा, स्वास्थ्य और धन के समान वितरण की बातें करते थे, लेकिन आज भी लोग सिर्फ एक क्रांतिकारी भगत सिंह की बात करते हैं। उस क्रांतिकारी नौजवान के अंदर एक बहुत ही कोमल हृदय वाला प्रेमी, एक कवि और एक बहुत ही उदार इंसान भी था। क्यों आज की पीढ़ी के लोग समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अहिंसक भगत सिंह की बात नहीं करते हैं? भगत सिंह कहते थे कि क्रांति की तलवार की धार विचारों की शान से तेज होती है। भगत सिंह जी ने बम फेंकने के बाद असेंबली में जो पर्चा फेंका था उसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको पढ़ने और सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि भगत सिंह जी किस प्रकार के इंसान थे। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वेलिया के ये अमर शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं। पिछले 10 वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने शासन सुधार के नाम पर इस देश का जो अपमान किया है उसकी कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं, और न ही हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पुकारी जाने वाली इस सभा ने भारतीय राष्ट्र के सिर पर पत्थर फेंककर उसका जो अपमान किया है उसके उदाहरणों को याद दिलाने की आवश्यकता है। ये सब सर्वविदित और स्पष्ट है। आज फिर जब लोग साइमन कमीशन के कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लोभ में आपस में झगड़ रहे हैं, विदेशी सरकार
सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और औद्योगिक विवाद विधेयक, ट्रेड्स डिप्यूट्स बिल के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून, प्रेस सेडिशन एक्ट, जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। सार्वजनिक काम करने वाले मजदूर नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां ये स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार किस रवैये पर चल रही है। राष्ट्रीय दमन और अपमान की इस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में अपने दायित्व की गंभीरता को महसूस कर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है। इस कार्य का प्रयोजन है कि कानून का यह अपमानजनक प्रहसन समाप्त कर दिया जाए। विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करे, परंतु उसकी वैधानिकता की नकाब फाड़ देना आवश्यक है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। हम विदेशी सरकार को यह बतला देना चाहते हैं कि हम सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद के दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में देश की जनता की ओर से यह कदम उठा रहे हैं। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। हम इंसान का खून बहाने की अपनी व्यवस्था पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने अब तक तो भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसा जरूर जान लिया होगा जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। हम उनको नमन करते हैं। दाग दुश्मन का मिटा जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते। हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते। सर भगत सिंह का जुदा हो गया तो क्या हुआ, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते। खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, दुख गैरों का मिटा जाएंगे मरते मरते। क्या जलाएगा तू कमजोर जलाने वाले, आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। दोस्तों, हो सके तो हमारी इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और उनमें भी देशभक्ति का जज्बा जगाइएगा। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।